बताइए, हम सही कह रहे हैं या नहीं? हाँ या ना? बस तो तय रहा कि आप जो है सृष्टि के खिलाफ ये मुकदमा लड़ेंगे और हमारे बिस्सू को जो है इस रिश्ते से आजाद करवाएंगे। रेवती जी, इस निर्णय के लिए हमें एक दिन का समय चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे फैसले से राजी जरूर हो जाइएगा। सोच समझकर फैसला लीजिएगा। चलते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लेकिन साइड छोड़ के यहाँ का करने आए हैं ई? अरे कहीं ये हम लोग का पीछा तो नहीं कर रहे हैं? हैं? अंकल, ये ज्ञानपुर का रास्ता यहीं से है क्या? जिनको देखता है सब ज्ञानपुर का ही रास्ता पूछता है। हेलो, ई का है ज्ञानपुर के बारे में पूछ रहे हैं? जी पांडे जी सीमेंट मिल चुका है और हमारी तरफ से ऑर्डर कंफर्म है। नो प्रॉब्लम। पीछे। अरे जाओ जाओ। हमें पिस्टन चाहिए, रेंज पिस्टन लेके आना है और स्पार्क प्लग लेके आना है। हमारे पैर में हमको पंडित जी पहले ही कहे थे कि हमारा फर्नीचर भारी है। भाई लोहा का काटी काम खोल गया, अब हमको टेटनेस हो जाएगा। ए बुआ, अस्पताल ले चलो हमको, अब हम मर जाएंगे, हमारा गोड़ का कटना पड़ेगा। दुलारी दीदी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। स्क्रू है ना, देखिए बिल्कुल नया है, इसमें ना कोनो जंग नहीं है। इससे ना टेटस का इंजेक्शन भी लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, समझिए आप। अब बिस्सू बाबू हमको ये सब नहीं समझ में आ रहा है, बाकी घाव तो हो गया ना हमारे गोड़ में। अब ड्रामा बंद कीजिए, कुछ नहीं हुआ है, हल्का सा ही तो गड़ा है, जैसे सुई गड़ जाता है वैसा ही गड़ा है। जाके ना वहाँ से दवाई ले लीजिएगा और ठीक हो जाएगा। अब तो विशु जी बहुत समझदार हो गए हैं। चलो अच्छा है। होता है बिस्सू बाबू, बहुत समझदार हो गए हो तुम पहले से। अब हम बड़े हो गए हैं ना दुलारी दीदी। होता है बिस्सू बाबू, और वही चलते तो दिन भर मिस्त्रियाओं में डूबल रहते हो। वैसे क्या बना रहे? हमें ना जनरेटर बनाने का कोशिश कर रहे हैं। वो का है ना, अनुराग भैया के साइट पर है ना बहुत बिजली जाता है और है ना काम करने में बहुत तकलीफ होता है। तो हम सोच रहे हैं कि छोटा सा जनरेटर बना देंगे, उससे ना बहुत मदद मिल जाएगा। बिस्सू बाबू, तुम तो एकदम वैज्ञानिक बन गए हो। बिस्सू बाबू, हम क्या कर रहे थे कि तुम ऐसा कोनो मशीन बना सकते हो का जिससे फुगा का उखेरल का फोन मिल जाए। काहे कि बेचारी बहुत परेशान है फोन के लिए। अरे हाँ, हम मोबाइल के बारे में तो भूल ही गए थे। यही सही मौका है। मोबाइल भी जरिया बन सकता है। ये जो मेरे साथ हुआ वो रागिनी ने किया है। हाँ शेखर। सृष्टि कहाँ पर हो यार तुम? घर पर ही है शेखर, और कहाँ जाएंगे? तुम तो जानते हो ना इस घर का माहौल। आई नो सृष्टि, मगर यहाँ पे कितना काम पड़ा है। तुम तो उस दिन बेइज्जती होने के बाद वहां से चली गई, पर मुझे तो कभी ना कभी कोर्ट जाना पड़ेगा ना अकेले। पता नहीं मैं सबको कैसे फेस करूंगा अकेले। शेखर, तुम अकेले नहीं हो, हम हैं तुम्हारे साथ, और हम किसी इंसल्ट से डरे नहीं हैं। हम आएंगे तुम्हारे साथ कोर्ट में, लेकिन अभी हमें किसी चीज की तलाश है। एक बार हमें वो चीज मिल जाएगी तो सारी मुश्किलें खत्म हो जाएगी। कौन सी चीज ढूंढ रही हो तुम? हम रागिनी के खिलाफ एविडेंस ढूंढ रहे हैं।
रागिनी के खिलाफ एविडेंस लेके? तुम वो सब छोड़ो, हम कल ऑफिस आने की कोशिश करते हैं। ओके बाय। सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हो रहा है। बस एक बार मेरी सृष्टि को उस घर से निकाल दें, और जब वो घर से बाहर होगी तो होगा धमाका। मतलब इस बार बम फोड़ना होगा। यार तू कभी भी इंटरनेशनल लेवल का गुंडा नहीं बन सकता। पगले, इमोशंस को समझ, इमोशंस को। हमें अनुराग को एक गलत पिक्चर दिखानी है। उसे ये सब कुछ लगना चाहिए कि ये सब उसके कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के दुश्मन की वजह से हो रहा है, और ये सब उसे तब लगेगा जब अगला अटैक उसके साइट मैनेजर संतराम पर होगा। तुम्हारा अगला शिकार होगा संतराम। वो घर से तो बिल्कुल ठीक सलामत निकलेगा, मगर पहुंचेगा सीधा हॉस्पिटल, और उसके बाद वो डर के मारे अनुराग का काम छोड़ देगा, और तब अनुराग अपने बिजनेस के दुश्मनों के ऊपर नजर रखने की कोशिश करेगा, और तब हम नजर रखेंगे विशु के ऊपर। समझ आ गई ना बात? खड़े क्यों? शुरू हो जाओ ना। ठीक है, जाते हैं। यार शेखर, तो दिन भर दिन ज्यादा स्मार्ट होता जा रहा। कहीं सृष्टि का तो ऐसा नहीं है? दादी जी, रागिनी को आने में देरी हो जाएगी। वो अपने बाबूजी के काम से कहीं बाहर गई है, और आपको तो पता ही है कि रागिनी के बाबूजी का काम आसान नहीं होता, और रागिनी बिना काम किए वापस नहीं आएगी। तो हम आपकी पूजा में मदद कर दें? पूजा की सारी तैयारी घर से ही हो जाएगी। दादी, रागिनी भाभी का फोन नहीं लग रहा है। लगता है उनके फोन में नेटवर्क नहीं है। का करें? 15 मिनट में पूजा का मुहूर्त शुरू हो जाएगा, और अभी तक कुछ तैयारी भी शुरू नहीं हुई है। कैसे होगा सब कुछ? अब चलूंगी मैं अपनी चाल। कर रही हो तुम? शांति पाठ की तैयारी कर रहे हैं। हम कहता निकलो यहाँ से। हमारे घर में अशांति फैलाकर शांति पाठ करने का नाटक कर रही हो। हमसे नहीं, कम से कम भगवान से तो डरो। हम कोई नाटक नहीं कर रहे हैं। देखो, हमको तुम्हारा कोनो सफाई नहीं चाहिए। तुम्हारा बुलावा ना पूजा में है ही नहीं, इसलिए तुम यहाँ से निकलो। बढ़िया शांति पाठ वाले। अम्मा जी, आपने पूजा में इसका मदद मांगा था। तुमको ना जब पूजा में शामिल ही नहीं किया गया है, तो काहे ये सब तैयारी कर रही हो? है मुहूर्त निकला जा रहा था, तो हमने सोचा कि तैयारी करवा दें। हमको ना तुम्हारा किसी भी तैयारी का जरूरत नहीं है। बड़की, क्या कर रही हो ये सब? अम्मा जी, ये सब दोबारा हो जाएगा, लेकिन इसका छुआ हुआ चीज ना पूजा में फलेगा नहीं। जानती हो ना, पूजा का सामान इस तरह फेंकना कितना बड़ा अपशगुन होता है। और अब तैयारी का समय भी नहीं है, मुहूर्त का समय हो गया है। हम रागिनी बहुरिया से बोले थे पूजा का सामान आने के लिए, पर उसका तो पता ठिकाना ही ना है। जब सृष्टि बहुरिया को पता चला तो उसने खुद ही पूजा की सारी तैयारी कर ली। शह और मात, हम इनके भले के लिए परेशान हैं और ये हमारी दुनिया में आग लगा रही है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।